स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Assalamu alaikum. Welcome to your online computer class. Today we are going to start chapter number 3 and the topic is input and output devices. As we have studied earlier about the basic rule of computer, which is input, process and output, means यूज़र ने इनपुट दिया, डाटा प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, उसी डाटा के ऊपर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर जो है आपको आपका आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं बेसिक रूल ऑफ द कंप्यूटर। ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वर्क ऑन दिस बेसिक रूल। ऑल ऑफ द वर्क डन बाय मीन्स इनपुट आया यूज़र से, उसके बाद प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद आउटपुट आ रहा है। ऑल ऑफ द वर्क डन बाय यूजिंग सम डिवाइसेस कॉल्ड इनपुट, processing and output devices. So let's discuss all of the devices one by one. Input devices. The devices that are used to enter data and instructions into a computer are called input devices. वो devices जो user कंप्यूटर को डाटा देने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं input devices. Some of the common input devices are as follows. Keyboard. First one is keyboard. Keyboard is the most commonly used input device. It has number keys, special characters keys, alphabet keys, function keys, etc. You can see here a keyboard with number keys, special character keys, alphabet keys, function keys. As you press a key on the keyboard, like ये जो कीबोर्ड के बटन्स हैं इसको हम बोलते हैं कीज ऑफ कीबोर्ड। यू सी डैट कैरेक्टर अपीयर्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन। जब आप कोई भी की यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करते हो, यू कैन सी हियर योर की प्रेस्ड बाय योर कीबोर्ड ऑन योर मॉनिटर इन फ्रंट ऑफ यू। आप सामने मॉनिटर पे अपनी प्रेस्ड की देख भी सकते हो। नेक्स्ट इज माउस। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस used to select objects or text and to draw pictures on the computer. अगर आपने कंप्यूटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या किसी भी पिक्चर को आपने ड्रॉ करना है तो आप माउस का यूज़ कर रहे होते हो। माउस इज मूव ओवर अ फ्लैट सरफेस। लाइक आपने अपने माउस को मूव करते हुए कंप्यूटर के ऊपर वर्क करना होता है। While you work on the computer, the cursor on the screen follows the movement of the mouse. जब आप अपने माउस को मूव करते हो कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर जो कर्सर मूव कर रहा होता है, इस वे में जो पॉइंट वहाँ पे मूव कर रहा होता है वो माउस की मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर रहा होता है। इट कैन बी क्लिक और डबल क्लिक कि आपने कोई भी चीज़ को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप उसको सिंगल क्लिक कर रहे होते हो, अगर आपने उसको ओपन करना है तो आप उसको डबल क्लिक कर रहे होते हो। नेक्स्ट इज joystick. You must have seen this while playing games. कि आपने जब कभी गेम कोई प्ले कर रहे होते हो आपने इस तरह किसी क्लास में देखी होगी टू प्ले योर गेम्स। ठीक है, आपने जब कोई भी गेम लगाई होती है तो आप इसको मूव करते हुए अपनी गेम को प्ले कर रहे होते हो। द joystick is a pointing device. It is mainly used to play games on a computer. The joystick consists of a stick, like this one is a stick, that can be rotated, like इसको आप मूव भी कर सकते हो to play your games in different directions to control the movement of the objects on the computer screen. Next is trackball. A trackball looks like an upside down mouse. Means आपके जो माउस की बैक साइड है उसकी तरह का ये ट्रैकबॉल होता है। द ट्रैक बॉल रिमेन स्टेशनरी मीन्स फिक्स्ड होता है। ये बॉल जो है वो फिक्स्ड होता है, इसको आपने मूव करना होता है। ये यहाँ से इस पोजीशन से ये बॉल कहीं नहीं जाएगा। इट हैज़ अ बॉल दैट इज रोटेटेड टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। आपने इस बॉल को मूव करना होता है अपनी स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए। द बॉल कैन बी रोटेटेड बाय हैंड इन एनी डायरेक्शन। आप यूजिंग योर हैंड यू कैन मूव दिस बॉल इन एनी डायरेक्शन। Next is touch screen. Touch screen allows the user to enter input by simply touching the display screen.
It records the input when a finger comes in contact with the screen. Here is your टच स्क्रीन कि आपने टच स्क्रीन को टच किया तो आपका जो इनपुट है इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा. Here's your finger acts as a pointing device. आपकी जो फिंगर है पॉइंटिंग डिवाइस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही होती है. टच स्क्रीन आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स एंड ATMs. टच पैड. अ टच पैड इज़ कॉमनली यूज्ड इन लैपटॉप. कि आपने देखा होगा कि लैपटॉप्स में माउस की जगह इस तरह का टच पैड बना होता है. ठीक है, इसके थ्रू, इसी सरफेस के थ्रू आपने मूव करना होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए. You can move the cursor on the screen by just moving your finger on the touchpad. Next is microphone. A microphone is used to input and record voice into the computer. Like you gives your voice as your input and your voice gets recorded through microphone into your computer. Next is scanner. Scanner is an input device which reads and scans the text and pictures given on a paper into the computer understandable text and pictures. कि अगर आपने किसी भी पेपर के ऊपर किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर क्लियर शो करना तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्कैनर को यूज़ करते हो. आपने अपना वो पेपर जो है वो इस मशीन के अंदर रखना है जिसको हम स्कैनर बोलते हैं. तो वो जो आपका पेपर है फुल स्कैन होके क्लियर होके आपके सामने स्क्रीन पे मॉनिटर पे शो हो जाएगा. These converted text and pictures are stored in your computer for later use. You can also email your scanned text to anyone. It saves you time and make tasks easy. There are two types of scanner, flat bed scanner and handheld scanner. ये है आपका फ्लैट बेड स्कैनर जिसमें आपने अपने पेज को रखना होता है. ठीक है, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर. वो होती है होल्डिंग डिवाइस जिसके थ्रू आपने अपने पेपर को स्कैन करना होता है. इसमें तो आपने अपने पेपर को पुट कर देना है. हैंड हेल्ड में क्या होता है, उसमें आपने एक डिवाइस को हाथ में पकड़ के अपने पेपर को स्कैन करना होता है. नेक्स्ट इज बारकोड रीडर. अ बारकोड रीडर इज यूज्ड टू रीड बारकोड्स printed on items in a shop meant for sale. This is your barcode. ये क्या होता है बारकोड, इसमें डिफरेंट रेक्टेंगल्स लाइंस बनी होती हैं. ठीक है, इसके पीछे कोई इंफॉर्मेशन राइट की होती है. उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट करने के लिए एक मशीन यूज़ होती है, उसको हम बोलते हैं बारकोड रीडर. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विद यूजिंग दिस बारकोड साइन. कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो वो कंपनी वाले अपनी उस प्रोडक्ट को जब स्कैन करते हैं यूजिंग दिस बारकोड रीडर तो इसके जो पीछे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको अपने कंप्यूटर में ले आते हैं. ठीक है, या इसकी जो भी प्राइस है वो सामने उनको शो होती है. फिर वो आपको उतना ही वो आपको बिल देते हैं कि इस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस है. फिर वो अपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम के अंदर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एंट्री कर लेते हैं कि इस बार कोड से रिलेटेड जो आइटम है वो उनके स्टॉक से निकल चुकी है, उन्होंने वो सेल आउट कर दी है. सो इसलिए बारकोड रीडर जो मशीन है वो हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज लाइट पेन. अ लाइट पेन इज़ अ पेन शेप्ड पॉइंटिंग डिवाइस. इट इज़ कनेक्टेड टू दी मोनीटर. लाइक इस तरह की डिवाइस को जब आप अपने मोनीटर के साथ कनेक्ट करते हो तो आप इसके थ्रू कंप्यूटर की मोनीटर की स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है तो सो यू कैन डू इट बाय यूजिंग दिस लाइट पेन. नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग डिवाइसेस. द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. The CPU does calculations and carries out many other functions. ये CPU कैलकुलेशन भी करता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस CPU परफॉर्म करता है. It is also known as the brain of the computer. CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं. CPU has three parts: ALU, arithmetic and logic unit.
इट डज ऑल द कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा। जितनी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर के अंदर होंगी वो ये वाला यूनिट ALU परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज CU कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। इट टेल्स अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट दे शुड डू। कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है और अदर पार्ट्स को वो इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने कौन सा काम करना है। MU मेमोरी यूनिट। इट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेरी। कि जो कंप्यूटर के अंदर डाटा आता है वो यहाँ पे मेमोरी यूनिट के अंदर आके सेव होता है। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। द आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। आपने अपना रिजल्ट कहाँ पे देखना होता है? अपनी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपने अपना रिजल्ट चेकआउट करना होता है। Some of the common output devices are as follows. First one is monitor. Monitor is the most commonly used output device. It displays both text and pictures. Monitor is also known as the visual display unit. LCD monitors and plasma monitors are used nowadays. इस तरह के जो monitors हैं वो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। Next output device is printer. A printer provides information on the paper that we introduce. Like आपने कोई भी चीज़ अपना जो रिज़ल्ट है आपने मॉनिटर पे देख लिया, मॉनिटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, देख लिया। उसके बाद आपको उस रिज़ल्ट की हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप प्रिंटर के थ्रू उसकी हार्ड कॉपी निकलवाओगे। अगर आप उसको अपनी सॉफ्ट कॉपी को अगर अपनी रिज़ल्ट को आप मॉनिटर के ऊपर देख रहे हो वो होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी। जब आप उस रिज़ल्ट को प्रिंट करवा लेते हो तो वो होती है आपकी हार्ड कॉपी। पेज 22 स्पीकर्स। स्पीकर्स अलाउ यू टू हेयर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर से साउंड को हेयर करना है ज़्यादा वॉल्यूम में तो आप उसके साथ स्पीकर्स को भी अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर नीडेड टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर आपने कंप्यूटर से कोई भी डाटा किसी और डिवाइस में या कंप्यूटर के अंदर ही एक डिवाइस होती है हार्ड डिस्क, उसके डाटा को स्टोर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस। सम ऑफ दी स्टोरेज डिवाइसेस आर एज फॉलोज। हार्ड डिस्क। इट स्टोर ऑल दी डाटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है वो उसकी हार्ड डिस्क के अंदर जो उसके CPU बॉक्स के अंदर लगी होती है उसमें सेव होता है। नेक्स्ट इज कम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम CD भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी CD ड्राइव में अपनी CD को डालते हो तो आप उसमें भी अपना जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव। इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस, मीन्स आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल डिवाइस। इट वर्क्स फास्टर देन अदर स्टोरेज डिवाइसेस। अ कंप्यूटर हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू where you can plug in various devices. आपने अपने कंप्यूटर पे देखा होगा, वहाँ पे अगर आपने कोई भी डिवाइस कंप्यूटर से अटैच करनी है तो वहाँ पे डिफरेंट प्लग इन बने होते हैं। अगर आपने USB को अटैच करना है तो आप उसमें USB पोर्ट में उसको प्लग इन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, डू रीडिंग चैप्टर नंबर 3। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।